मल्टी जनरेशनल वेल्थ। देखिए, यदि आपको मल्टी जनरेशनल वेल्थ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, मतलब इफ़ यू आर समवन हु इज़ मेड मनी, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हार्डवर्क करके जो वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, अगर आप उसे नेक्स्ट जनरेशन और इनफैक्ट आने वाली 7 जनरेशन तक के पास ऑन करना चाहते हैं, तो ये क्या तरीका है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि कैसे आप ये वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए किस तरह के लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा लीगल स्ट्रक्चर जो आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट। अगर आप एक प्राइवेट ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रस्टी होता है। अगर कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको आप ट्रस्टी बना सकते हैं तो उनको बना सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ प्रोफेशनल ट्रस्टीज़ हों, तो इंडिया में काफ़ी प्रोफेशनल ट्रस्टीज़ की कंपनीज़ भी हैं जो डेडिकेटली ये सर्विसेज देते हैं और वो ट्रस्टी बनते हैं। और अल्टीमेटली ये जो वेल्थ वो क्रिएट करते हैं, वो इस तरह से वेल्थ क्रिएट करते हैं कि स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि एक जनरेशन के बाद में अगर दूसरी जनरेशन में भी कुछ वेल्थ क्रिएट पास ऑन करनी है, तो वो भी उसके थ्रू पॉसिबल होती है। उसमें कंडीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं कि 50% वेल्थ जो है सेकेंड जनरेशन को मिलेगी, 10% थर्ड जनरेशन को मिलेगी, उसका 10% फोर्थ जनरेशन को मिलेगी। और जो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बेटा और बेटी हैं, वो अगर प्लान करें कि उनको भी अगर उसमें कुछ कंडीशंस डालनी तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड, मेरे क्लाइंट हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा है कि अगर उनकी डॉटर के नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई बच्चा हैंडीकैप निकल के आता है और उसे अगर तकलीफ़ होती है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी भर की एजुकेशन की जो फंडिंग होगी वो इस ट्रस्ट से होगी। तो इस तरह की आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास में कोई एडवोकेट है तो आप लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे भी एक्सपर्ट्स हमारी टीम में हैं जो कोई एक प्राइवेट ट्रस्ट क्रिएट करा के दे सकते हैं। इसमें करीब 25 से 30 दिन लगते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें एक डिटेल प्लानिंग होती है कि कैसे आप एग्जिस्टिंग एसेट्स को प्राइवेट ट्रस्ट में मूव करेंगे। फिजिकल एसेट्स ट्रांसफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज ऑलरेडी आपने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे कर रखी है। तो पहले हम फिनेंशियल मूव करते हैं, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में वो फिज़िकल रियल स्टेट भी मूव करके उसमें प्राइवेट ट्रस्ट में हम ले जाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ हाउ हैज़ बीन द अप्रोच। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। My name is Vikas Agarwal. I am the founder of Allport, and Allport is one of the largest platform for investing in alternates. Thank you.